मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कौन सी इस्लाहात होनी चाहिए? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली के दरमियान इख्तिलाफात, तज्जियाकारों की राय। तज्जियाकारों ने सवाल किया, मरियम नवाज नून लीग की खोई मकबूलियत बहाल करा सकेंगी? इसका जवाब देते हुए कहा कि इक़्तिदार का वक्त आए तो सारे शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं और इक़्तिदार सिर्फ शरीफों के लिए होता है। शहबाज शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली के दरमियान इख्तिलाफात हैं जो पार्टी को मजीद तकसीम करेंगे। मरियम नवाज की वापसी से नून लीग के कारकुन चार्ज हो जाएंगे। महमिल सरफराज ने कहा कि मरियम नवाज का नून लीग की खोई हुई मकबूलियत वापस लाना बहुत मुश्किल है। नून लीग में सिर्फ नवाज शरीफ ही पार्टी को इकट्ठा रखते हैं। मरियम नवाज को पार्टी में इतना बड़ा ओहदा दिया गया जिस पर सवालात उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि मरियम नवाज सिर्फ पार्टी की तंजीम 9 के लिए हैं या अगले इलेक्शन में वजीर आज़म या वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। शहबाज शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली के दरमियान इख्तिलाफात हैं जो पार्टी को मजीद तकसीम करेंगे। मजहर अब्बास का कहना था कि मरियम नवाज को नून लीग की खोई हुई मकबूलियत बहाल कराने में 3 बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। मरियम नवाज ने जाने से पहले ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की इंतखाबी मुहिम चलाई थी, लेकिन वो बुरी तरह हार गई थीं। मरियम नवाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान है, जिनका बयानिया इस वक्त बहुत मजबूत है। इरशाद भट्टी ने कहा कि जब भी मुश्किल वक्त आता है नवाज शरीफ पतली गली से निकल जाते हैं। क्या मरियम नवाज गारंटी दे सकेंगी कि आइंदा मुश्किल वक्त आएगा तो नवाज शरीफ खड़े रहेंगे? इक़्तिदार का वक्त आए तो सारे शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं और इक़्तिदार सिर्फ शरीफों के लिए होता है। क्या मरियम नवाज पार्टी में ख्वाजा साद रफीक जैसे लोगों को यकीन दिला सकेंगी कि आइंदा आप भी वजीर आला या वजीर आज़म हो सकते हैं? नवाज शरीफ ने अपने हाथों वोट को इज्जत दो इसका अपना बयानिया दफन कर दिया। मरियम नवाज इस बयानी की कब्र खोद कर कैसे निकालेंगी? हफीजुल्लाह नियाजी का कहना था कि मरियम नवाज की वापसी से नून लीग के कारकुन चार्ज हो जाएंगे। नून लीग ने 2018 से 2022 तक सियासत ही नहीं की, थोड़ी बहुत सियासत मरियम नवाज ने की, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक और सवाल किया कि क्या आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कौन सी इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए? इसका जवाब देते हुए मजहर अब्बास ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। तमाम पार्टियां साफ और शफाफ इंतखाबात और नताइज मानने का कमिटमेंट करें। रिटर्निंग ऑफिसर्स हुकूमती अफसरान के बजाय इलेक्शन कमीशन का अपना स्टाफ होना चाहिए। इंतखाबात के बाद नताइज का ऐलान फौरन होना चाहिए। इंतखाबी नताइज में 2-3 दिन ताखीर की कोई तावील पेश नहीं की जा सकती। महमिल सरफराज का कहना था कि इंतखाबात इस्लाहात के लिए सियासी जमातों को निज़ाम की इस्लाहात करना होगी। सियासी जमातों को बैठ कर तय करना होगा कि हुकूमत अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। इरशाद भट्टी ने कहा कि मुल्क के पूरे निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आज तक शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो तजावीज़ आ रही हैं उनका 2 सूबों में इंतखाबात पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।